अस्सलाम वालेकुम जी। राना अली हैदर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, बहरिया टाउन कराची। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के सीईओ मिस्टर जाफ़र साहब। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे ग्राउंड फ्लोर के हवाले से या बहरिया टाउन कराची के अंदर ओवरऑल कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए कैसा है कि एक बंदे के पास अगर 3 करोड़ रुपए है तो वो इस टाइम 2.5 से 3 करोड़ अपना कहाँ पे इन्वेस्ट करे। देखिए, हमारे जो ओवरसीज़ कस्टमर हैं उनका यही कंसर्न होता है कि यार हमें वो चीज़ दी जाए जिससे हमें रेंटल इनकम अच्छी से अच्छी मिलती रहे। तो ये आज चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे जाफ़र साहब से कि हमें इस टाइम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी जाफ़र भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जाफ़र भाई, मैं एज़ अ कस्टमर आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मेरे पास 2.5 से 3 करोड़ रुपए है, तो आप मुझे कहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि मैं किस जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट करूँ? अच्छा देखिए अभी इसमें क्लाइंट ना 2 तरह के होते हैं, हर किसी की अलग से प्रायोरिटीज़ होती हैं। जी, कुछ ढूँढ रहे होते हैं कि सबसे पहले घर लाज़मी है और कुछ की प्रायोरिटी ऐसे भी होती है कि हम रेंट पे रह लेंगे लेकिन एक हमें अच्छी इनकम हासिल आनी चाहिए, इन रेंटल इनकम की सूरत में ऐसे आना चाहिए। जी, और कुछ ये भी चाह रहे होते हैं कि अभी हम घर ले लें और उसका कुछ रेंट आता रहे और कल को हम आए तो अपने घर में शिफ्ट हो जाएँगे। डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। आपकी अगर प्रायोरिटी ये है कि मुझे एक अच्छा खासा इसमें से रेंट आता रहे तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लाज़मी तौर पे आप शोरूम्स लें, जी, ग्राउंड फ्लोर शोरूम्स लें। देखिए अगर मैं कंपैरिज़न करता हूँ, अगर इस टाइम आप स्पोर्ट सिटी विला लेते हो, आपने मुझे 3 करोड़ का अपना बजट बताया। जी, तो 3 करोड़ में आप एक स्पोर्ट सिटी विला लेते हो, एक अच्छी लोकेशन का आप विला ले लेते हैं और उसमें फिर भी कुछ अमाउंट आपकी बच जाएगी, आप उससे एक प्लॉट परचेज़ कर लेते हो। हुँ, तो स्पोर्ट्स सिटी विला जो आपको इस टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम भी आपको जो इस टाइम देगा रेंट। रेंट देगा तो वो राउंड अबाउट 50 के पर मंथ होगा इस टाइम, जी, ठीक है? इसी तरह अगर आप एक ग्राउंड फ्लोर कोई शोरूम लेते हो, रेडी शोरूम इस टाइम आपको अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जी, जाएँगे। या कुछ इस तरह से भी डील्स चल रही हैं कि आप कंस्ट्रक्शन 1 साल में वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद रेंट देना आपको जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो वो 2 साल का आगे आपको रेंटल एग्रीमेंट कर लेते हैं, वो भी तकरीबन कोई 7% रेंट जो है वो मिल रहा है, 7% से लेकर 12% तक आपको रेंट कीमत में मिल रहा है। जी, तो अगर ग्राउंड फ्लोर राउंड अबाउट देयर इज़ आई थिंक कि 6 से 700 स्क्वायर फीट का आपको आराम से मिल जाएगा इन पैसों में। तो 600 700 स्क्वायर फीट का आप लेते हो, तो इसमें तकरीबन कोई पौने 2 से 2 लाख रुपए आप रेंटल इनकम हासिल करोगे। जी, वहाँ और कुछ चीज़ें ये भी देखते हैं लोग कि देखें स्पोर्ट्स सिटी विला का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसी तरह से बाकी प्लॉट जो आपने लिया हुआ है इसके साथ उसका भी रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ग्राउंड फ्लोर्स के रेट भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गए थे। आपको पता है कि मिडवे की तरफ और मिडवे के साथ जो रीजन 4 है यहाँ के रेट तकरीबन कोई 65-70 तक के कुछ डाउन हुए हैं, ठीक जी, है? 70 प्लस हो गए थे। 70 तो 70 प्लस ही हो जाते हैं। अभी आप 50 में लेते हो तो 70 प्लस ही हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपको 1.5 करोड़ का वो भी इज़ाफ़ा कर रही होगी, जी, ठीक है? कमर्शियल में जो ढूँढती होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्बत आपके जो रेज़िडेंशियल है। जी। तो इस तरह से आपको जो रेंटल इनकम है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, इस तरह से ग्राउंड फ्लोर में। तो जैफर भाई, जैसे आपने स्पोर्ट सिटी विला का बताया, वो शायद आपने पुराना रेंट बता दिया। इस टाइम हमें स्पोर्ट सिटी विला में जो रेंट मिल रहा है ना, वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार, बल्कि इससे भी कम के अंदर हमें विला रेंट पे मिल जाता है। तो वो जैसा कि आपने बताया कि 2.5-3 करोड़ तक अगर हम वो विला लेते हैं तो उसके मुकाबिल अगर हम ग्राउंड फ्लोर लेते हैं तो वो उससे उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो रेंट से, एक उसका जब रेट ऊपर जाएगा तो वो इनसे ज़्यादा जाएगा। इसी तरह जाफर भाई, EQ सुपर मार्केट है हुँ। इम्तियाज़ मॉल के सामने। यहाँ पे अगर हम इस टाइम ग्राउंड फ्लोर का रेट देखें तो हमें तकरीबन ना होने के बराबर ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स मिल रही हैं। तो यहाँ पे इस टाइम अगर कोई शॉप एक आई है फॉर सेल, 1.5 लाख रुपया उसका रेंट है, कीमत उसकी 2.5 करोड़ है। तो क्या वो ज़्यादा बेहतर रहेगी बजाय हम कि उसमें कोई स्पोर्ट सिटी विला की तरफ जाएँ, या इसी मद में हम कृष्ण 31 के 2 विलास ले लेते हैं? अच्छा एक चीज़ ज़रा देखिएगा कि मॉल्स में या कुछ उन चीज़ों में आप लोकेशन भी मैटर करते हैं। देखें आपने एक ही सुपर मार्केट में एक शॉप का मुझे ज़िक्र किया। जी, अब मैं आपको कहूँ कि क्या उस लेन में सारी शॉप्स ऐसी जा रही हैं? क्या उनका सारों का रेंट एक है या एक पर्टिकुलर आपने शॉप बताई सिर्फ़ उसका एक है? जी, यानी क्लाइंट बहुत सारे आ जाते हैं, हम सारों को वो एक शॉप वही वाली जी, मिलेगी जी, नहीं देंगे बिल्कुल। ना।
उससे आगे पीछे शॉप क्या उनका रेंट क्या चल रहा है, उनको भी हमें देखना है। जो मैं शोरूम की बात कर रहा हूँ, एक तरतीब से शोरूम जा रहे हैं तरतीब के साथ, चाहे वो 10 जा रहे हैं तरतीब से, चाहे वो 20 होंगे उस लेन में, चाहे जी उस लेन में 40 होंगे, वो ऑलमोस्ट उनके रेंट जो है सेम वो होंगे। सेम होंगे। ठीक है ना, वो आपसे बैंक वाले ले रहे हैं, क्योंकि उन शोरूम में आपको बेसमेंट भी मिलती है साथ, जी वो 18-18 फीट की जिनकी हाइट है उसमें आप मेजनाइन भी बना लेते हो। आप उसमें क्लिनिक बनाना अपना चाहो, आप उसमें कैफ़े बनाना चाहो, आप उसमें कोई भी शोरूम बनाना चाहो गाड़ियों का, यानी 2-3 मिला के शोरूम भी बने हुए हैं, वो बनाना चाहें, कुछ भी उन चीज़ों में जो है वो बना सकते हैं। और इसके साथ आपने 31 के और उन चीज़ों की विलास की बात की। जी देखिए डेफ़िनेटली 31 के विलास मेरे ख्याल में इसमें जो अमाउंट आपने बताई इसमें 2 विलास आपको मिल जाएँगे। लेकिन रेंटल इनकम उसका भी मिलाएँ तो अभी मेरी नज़रों से गुज़रा था कि वहाँ 15,000 पे भी हाँ, हुआ रेंट। तकरीबन तो 30-35 हज़ार 2 हाँ, विलास ठीक है का। ना? तो 2 विलास में चलो मैक्सिमम मैं 50,000 लगा लेता हूँ। जी तो वहाँ भी रेंट आपको जो है इस टाइम 50,000 मिलेगा। अब बढ़ोतरी आती है, तो वो बढ़ोतरी कमर्शियल में भी लाज़मी आएगी। जी वो जैसे मैंने बताया आपका ज़हन क्या है? आप क्या चाहते हो कि आप कल को आए आपके पास अपने घर हो, या आपके पास एक अच्छा रेंटल इनकम हो, या आपकी सोच ये है कि कल को मैं आप अपना आके बिज़नेस करना चाहता हूँ कोई, तो उस हिसाब से आप जो चीज़ें हैं वो परचेज़ करेंगे। तो वो मेरे हिसाब से जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ है, अगर आप मॉल की बात करें तो उसमें अच्छी लोकेशन आप जी चूज़ करें, मस्ट है। अंदर बीच में धँसी हुई लोकेशन आप चूज़ करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है? जी एक रिसेंटली ये कंडीशन बहुत बड़े मॉल होते हैं तो उसमें तो बहुत सारी शॉप जो है वो इकट्ठी करके दे देते हैं। बाकी कुछ मॉल होते हैं तो उसमें आपकी लोकेशन लाज़मी जो है वो मैटर करती है। ग्राउंड फ्लोर शोरूम जो मैं कह रहा हूँ वो कहीं भी आप किसी भी जगह पे परचेज़ कर लेंगे, वो वाइडली ओपन है पहले टाउन कराची में। जिना एवेन्यू पे चले जाएँ, जी आप डिफरेंट प्रीसेंट्स की जो कमर्शियल दिए हुए हैं 133 का, 266 का, उन पे चले जाएँ, वाइडली कहीं भी आप ले लें आपके लिए बेटर होगा। जी और बहुत उसकी एक मैं छोटी-सी मिसाल देना चाहूँगा। आपकी बात भी काटी, सॉरी, कि प्रीसिंक्ट 16 में आप देखें जी कि आपने वहाँ ये बनाया है, क्या कहते हैं, खाने-पीने की जो शॉप्स होती हैं, आप क्या कहेंगे उसको? फूड कोर्ट के हाँ, एरिया फूड कोर्ट आपने बनाया, फूड स्ट्रीट सॉरी बनाई है। अब फूड स्ट्रीट वहाँ आपने लॉन्च की, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे वहाँ बिके हैं। जी अब वो प्रिज़्म सिस्टम को देख लें किस लोकेशन पे, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। जब ये सारी की सारी चीज़ें बनेंगी, वो सारी रौनक वाली हो जाएँगी। जी बिल्कुल जिस लोकेशन पे भी आप ग्राउंड फ्लोर बनाएँगे, जिस जगह पे भी बनाएँगे, वो 5-5 करोड़ के बिके हैं, और इस तरह से। और कल को जो ग्राउंड फ्लोर आप अभी 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ का ले रहे हैं, उसमें भी 5 करोड़ का हो जाना है, जी और बिल्कुल रेंटल इनकम अलग से अलग होगी। से होगी। जी बहुत शुक्रिया जाफ़र भाई आपका। देखें नाज़रीन ये जाफ़र भाई का एक्सपीरियंस था जो कि काफ़ी इन्होंने कमर्शियल पे काम किया है, बहुत सारे इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे वीडियोज़ इनकी हैं, वो बेशक मेन जना का हो, मिडवे ए, बी या लिबर्टी कमर्शियल कोई भी हो। तो काफ़ी इन्होंने अच्छा इस बारे में हमें एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे पास कोई एक हैंडसम अमाउंट है, उसको हम विला की सूरत में मतलब ले सकते हैं या उसमें हम ग्राउंड फ्लोर का शोरूम ले सकते हैं, कौन-सा हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो नाज़रीन अगर आपकी कोई भी क्यूरी ग्राउंड फ्लोर के हवाले से है या कोई भी वेरिएटोन के अंदर आप काम करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप उस पे राब्ता करके हमसे बुकिंग करवा सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। अल्लाह हाफ़िज़।